हेलो गाइस। तो क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। गाइस, आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, और सच बताऊँ तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस ट्रिप में हम 4 लोग गए थे लेकिन वापस हम सिर्फ 3 ही आए। वेल, तो बात है लगभग 1 साल पहले की। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ हंटिंग ट्रिप पर जा रहा था। हम 4 लोग थे, मैं, जैक, डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड एलिसा। अब ये तीनों पिछले कई सालों से साथ में हंटिंग करते आ रहे थे। वेल, इन्हें हंटिंग के बारे में फुल एक्सपीरियंस था और मैं पहली बार उनके साथ जा रहा था, तो ऑब्वियसली मैं उनके ग्रुप में सबसे नया बंदा था। फाइनली अब हम ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। और हाँ, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो ये तीनों पूरे रास्ते मेरे मजे लिए जा रहे थे। कोई बोल रहा था, भाई पहली बार है, डर मत जाना। और कोई बोल रहा था, रात को आवाज आएगी, रोना मत। ऐसी बातें चल रही थी और मैं भी इनकी बातों में हंस रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा नर्वस भी था। जंगल तक का रास्ता अजीब तरह से खाली था। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, और सबसे अजीब, हमें नेटवर्क पूरा रास्ता मिला था, जहां नेटवर्क की कमी नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। मैसेज नहीं जा रहे थे, कॉल नहीं लग रहा था, लेकिन सिग्नल फुल। रास्ते में जैक गाड़ी चला रहा था और वो मुझे हॉन्टिंग के बेसिक रूल समझा रहा था। जैक कह रहा था, जिसे भी जानवर को मारो उसका रेस्पेक्ट करना। अगर वो एक बार में नहीं मरे तो उसे ऐसे सफर मत करने देना। मैं सिर हिलाकर उसकी बात समझ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैक भी सही कह रहा था। लेकिन तभी एलिसा ने पीछे से बहुत धीरे से कहा, और अगर तुम्हें जंगल में कोई अकेला इंसान दिखे जो तुम्हें बुला रहा हो तो उसके पास मत जाना। मैंने पीछे मुड़कर जब एलिसा को देखा तो वो सीरियस थी, बहुत ज्यादा। फिर मैं एलिसा को पूछा, क्यों, क्या होगा। एलिसा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि वो इंसान नहीं होगा। फिर कुछ सेकंड की खामोशी, फिर डेविड हंस पड़ा और एलिसा को देखते हुए कहा, अरे छोड़ो ना, ये बस नए लोग को डराती है। और फिर सब हंसने लगे। मैं भी हंस दिया, क्योंकि मुझे भी पता था ये लोग मेरे मजे ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट टाइम भी था इनके साथ। लेकिन पता नहीं क्यों एलिसा की बात मेरे दिमाग में अटक गई। वेल, हम शाम तक जंगल में पहुंच गए। जगह बहुत आइसोलेटेड थी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक छोटा सा खुला एरिया। जैसे ही हम अंदर गए, सबसे पहले जो चीज मैंने नोटिस किया, हवा चल रही थी लेकिन आवाज नहीं कर रही थी। पेड़ हिल रहे थे लेकिन पत्तों की आवाज नहीं। और जंगल में कोई स्मेल नहीं था, ना मिट्टी की ना सड़ने की, बस एक खालीपन, जैसे ये जगह असली ही नहीं है। और वहीं हमने कैंप लगाया, टेंट्स लगाए, और ऑब्वियसली जंगल में थोड़ा सा ठंड लग रहा था तो हमने आग जलाई। अब सब कुछ नॉर्मल था। पहले दिन तो हम रेस्ट करते हैं और फिर रात हो जाता है। रात को हम सब डिनर करके सब अपने अपने टेंट में चले गए और यहीं से सब शुरू हुआ। पहली रात पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जंगल की हर आवाज बहुत लाउड लग रही थी, कभी पत्तों की खड़खड़ाहट, कभी दूर किसी जानवर की आवाज, और इसी वजह से शायद मैं सो नहीं पा रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। अब ये आवाज ऐसे नहीं था कि क्लियरली कोई भी सुन सके, लेकिन जब मैं अपनी आंख बंद करता था तो मुझे हल्की हल्की साउंड सुनाई दे रही थी। पहले मुझे लगा एलिसा होगी, क्योंकि ये लोग हमेशा मेरे मजे लेते हैं और शायद अभी भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर वो हंसी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और साउंड और भी क्लियर होने लगा। अब ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे टेंट के बिल्कुल बाहर हो। मैंने धीरे से कहा, एलिसा तू है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर अचानक किसी ने टेंट पर उंगली से मारना शुरू किया, धीरे धीरे, फिर जोर से। मैंने हिम्मत करके टेंट की जो जिप लगी होती है उसे थोड़ा सा खोल दिया और बाहर देखा, और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर से हिला दिया। मेरे बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे अंधेरा ही उसके चेहरे से चिपका हुआ हो। वो धीरे धीरे हल्की सी स्मेल कर रही थी। और फिर मैंने तुरंत जिप बंद कर दी और स्लीपिंग बैग में छुप गया। अब कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अब ये रात बीत जाती है। फिर अगली सुबह मैंने सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया। सबने यही कहा, तू सपना देख रहा था। लेकिन एलिसा वो चुप थी, जिसे उसे पता हो कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। अब दूसरा दिन हम नाश्ता करके हंटिंग के लिए निकले। काफी देर बाद हमें एक बड़ा सा जानवर दिखा। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने निशाना लगाया, लेकिन
वो जानवर मुझे घूर रहा था, ऐसे जैसे कि वो मुझे पहचानता हो। और फिर उसने हल्की सी आवाज निकाली। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने गोली चला दी। जानवर गिर गया। अब सब मुझे कांग्रेट्स करने लगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और लिटरली मैंने एक जानवर को मार गिराया था। तो मैं भी थोड़ा एक्साइट होने लगा। लेकिन जब हम पास गए तो वो जानवर वैसा नहीं लग रहा था। मतलब मरने से पहले वो जैसा दिख रहा था, अब मरने के बाद बिल्कुल अजीब। उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए इंसान जैसा लग रहा था। अब हम टेंट के पास आ जाते हैं। हम डिनर करके बाहर चारों बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अब बातें करते करते करीब 10 बज चुके थे और वैसे भी सुबह हमें फिर हंटिंग के लिए जाना भी था। तो हम सब अपने अपने टेंट पर सोने के लिए चले गए। अब उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे फिर वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो मेरे टेंट के बाहर नहीं थी, वो मेरे टेंट के अंदर थी। मैंने धीरे से आंखें खोली और जैसे ही मेरे आंख खुली वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। वही औरत, वही मुस्कान। अब उस टाइम मेरा दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। मैं चिल्लाते हुए बाहर भागा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुन के बाकी तीनों भी बाहर आ गए। अब वो तीनों को मैं बता रहा था कि कैसे मेरे टेंट के अंदर कोई था। और तभी जंगल से एक तेज आवाज आई, कुछ बहुत बड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे हमारा तरफ आ रहा था। हमने टॉर्च उस तरफ घुमाई और वहाँ वही जानवर खड़ा था जिसे मैंने मारा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार वो जिंदा था। और इससे भी डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उस जानवर के ठीक पीछे वो औरत खड़ी थी जो मेरे टेंट के अंदर था, जो रात को हंस रहा था। उस रात क्या हुआ मैं पूरी तरह याद नहीं कर पाता। बस इतना याद है, हम भाग रहे थे, कोई चिल्ला रहा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अब जब सुबह होती है मैं अकेला जगा। जैक और एलिसा वहीं थे पास से मेरे टेंट में, लेकिन डेविड उनके साथ नहीं था। अब जब मैं उन दोनों को पूछता हूँ कि डेविड कहाँ है, तो उन दोनों बताते हैं कि रात से डेविड गायब है। अब हम जब टेंट के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर उसके खून के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। फिर हम तीनों डेविड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें वो नहीं मिला। उस रात उसके साथ क्या हुआ था किसी को नहीं पता। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था और पुलिस भी डेविड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, करीब 1 महीने तक, लेकिन वो नहीं मिला। ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही क्रीपी एक्सपीरियंस और रियल फील हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।